जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से जुड़े न्यास गठन और प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर लगातार बढ़ रहे असंतोष के बीच प्रशासन ने एक बार फिर सामंजस्य बैठाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बुधवार को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवायत व वृंदावन के व्यापारी वर्ग के साथ बैठक कर उनकी राय जानी और सुझाव आमंत्रित किए। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर आयोजित इस बैठक में एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ व मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं है, बल्कि ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। न्यास गठन का मुख्य उद्देश्य मथुरा क्षेत्र के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग सरकार के फैसले से सहमत है, जिसके लिए लगातार बैठक कर आपसी सामंजस्य बैठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की वह भ्रांतियों पर न जाए और सरकार के इस फैसले का समर्थन करे, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। इस बैठक का उद्देश्य एक संवाद स्थापित करना था और कॉरिडोर के सिलसिले में आज गोस्वामी समाज के साथ यहाँ वृंदावन ब्रजवासियों के साथ एक सभा की गई। इसमें जो कॉरिडोर के संबंध में उनके मन में भ्रांतियाँ थीं और जो उनके मन में कंसर्न्स थे उनको सुना गया और उनके समाधान भी उनको बताए गए और जो कॉम्पनसेशन और पैकेज मिलेगा, जो व्यवस्थापन किया जाएगा, उसके सब चीज़ के बारे में उनको बताया गया। सरकार उनके हित के लिए कटिबद्ध है, ये भी पूरा बताया गया। और ये एक जो मन में इन्होंने जो एक बदलाव जो होने वाला है उनके कारण जो मन में भ्रांतियाँ हैं, जो कंसर्न्स उनके मन में हैं, ये स्वाभाविक है, पर इनको हम किस तरह से इनका समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं और इनको सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके बाद में आश्वस्त कर सकते हैं, ये उसी उद्देश्य से ये संवाद किया गया था। और मैं कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी सार्थक प्रयास था और प्रशासन लगातार इस प्रयास में है और डीएम, एसपी और डीआईजी कमिश्नर सभी के द्वारा इस तरह के संवाद किए जा रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी किया गया। तो मेरे ख्याल से एक जब चेंज आता है तो उसमें उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके बारे में जो लोगों की कंसर्न्स हैं उनको ईज़ आउट करना, ये सब ज़रूरी होता है। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ रही है और उनका अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है और निश्चित रूप से हम अब काफ़ी इन प्रयासों से देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ही लोग हमारे समर्थन में हैं। कुछ चुनिंदा हो सकते हैं लोग जिनका कुछ अभी भी मन में एक भाव हो जो एक पॉजिटिव ना हो, तो वो भी उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका भी हम निराकरण कर रहे हैं और मेरी समझ से ये जो व्यवस्था अभी संवाद की बनी हुई है, इससे निश्चित रूप से कॉरिडोर के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। मैम, देखा जा रहा है हम लोगों की भी गोस्वामी समाज से बात हुई है कि वो लोग कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग मंदिर पर बनने वाले ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। इस पर किस तरह से? जी देखिए, मंदिर पर ट्रस्ट जो ये आदेश है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो निश्चित रूप से नहीं की जा सकती है और ये एक नीड ऑफ द आवर भी है। जो पुराना आदेश था वो 1938 का म्युनिसिपल कोर्ट का था और अभी फ़िलहाल जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें जब इतनी बड़ी व्यवस्था बनेगी और कॉरिडोर भी बनेगा, भूमि अधिग्रहण भी होगी, तो निश्चित रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए इसको एक ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा, न्यास के कार्य भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और वही ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हुआ है। और इसमें आई डोंट थिंक कि कोई वजह है, क्योंकि जो सेवा पद्धति है या फिर परंपराएं हैं और जो गोसाइयों का सेवा का जो भी उनकी पद्धति रही है, उसमें कहीं भी कोई भी खलल नहीं आने वाली है, ना ही सरकार द्वारा किसी प्रकार का कंट्रोल लिया जा रहा है। तो ये जो भ्रांतियाँ घूम रही हैं, इन्हीं भ्रांतियों को हमें दूर करना है संवाद के माध्यम से और वही हम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई संशय की बात है या कहीं डाउट की बात है या कहीं परेशान होने की बात है और इसी संवाद के माध्यम से ये भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।